स्टूडेंट गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारे टेलर थ्योरम से रिलेटेड हम आज जो थ्योरम है उसको प्रूव करेंगे। और इससे पहले जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें हम केवल आपको डेफिनेशन और एक स्टेटमेंट बताया था टेलर थ्योरम का। तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपका प्रूव है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपका पूछा जाता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिए और बहुत सिंपल है। आप अगर करेंगे तो इजिली आप कर सकते हैं और क्वेश्चन आपका मस्त पूछा जा सकता है, ठीक है। और आपको एक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, जो हमारा गणित शास्त्र जी के नाम से बीएससी चैनल है, गणित बीएससी के नाम से, आप वहां से जाकर के कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जिसको आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो देखिए आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रूफ ऑफ द टेलर थ्योरम्स। तो टेलर थ्योरम का जो बेसिकली जो आपको टेलर थ्योरम जिस फॉर्म में होती है वो आपको दे रखी है कि फंक्शन ए प्लस में एच या एफ ए प्लस एच भी पढ़ सकते हैं आप इसे। फंक्शन ए प्लस में एच और एफ डैश का मतलब वन टाइम डिफरेंशिएशन और टू डैश का मतलब टू टाइम डिफरेंशिएशन। उसी तरीके प्लस एंड सो ऑन आपका चलता चला जाता है एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल से लेकर फंक्शन एन टाइम तक। तो देखिए सबसे पहले जो आपको स्टेटमेंट है वो आपको लर्न करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो फिर भी मैंने लिख दिया है आपको, ठीक है। तो कभी कभी दे भी देते हैं जब आपको प्रूव करने के लिए देते हैं, और कभी कभी आपको नहीं भी देते, सिंपल स्टेटमेंट लिख के दे सकते हैं और आपको खुद भी लर्न करना पड़ता है। इसके लिए अच्छा यही है कि आप सबसे पहले इसे लर्न कर लें। तो आपको जो पता है कि लेट फंक्शन एफ एक्स वी ए फंक्शन ऑफ द एक्स का एफ एक्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो एक्स के बेस पर है, मतलब एक्स के तरीके के उसके सारे फंक्शन दे रखे हैं। विच प्रोसेस कंटिन्यूसली डेरिवेटिव ऑफ द ऑल ऑर्डर इन द इंटरवल, जो उसके जो जितने भी डेरिवेटिव हैं वो बिलोंग करते हैं आपके ए प्लस ए से लेकर ए प्लस एच इंटरवल तक के बीच में। अज्यूमिंग दैट फंक्शन ए प्लस में एच कैन बी एक्सपेंडेड एट द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज इन एच बी हैव, अगर वही नंबर को हम एक्सपेंड करते हैं एच की पावर में तो आपके पास जो सीरीज आपको मिलती है वो आपको इस फॉर्म में मिल जाती है। तो इसी तरीके से प्रूव करते हैं। अब यहां पर देखिए प्रूव के लिए आप सबसे पहले सपोज कीजिए, सपोज फंक्शन ए प्लस में एच इक्वल्स टू ए जीरो प्लस में ए वन एच प्लस में ए टू एच स्क्वायर प्लस में ए थ्री एच की पावर थ्री और प्लस एंड सो ऑन लास्ट तक। और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। इसी तरीके से अब आपको करना क्या है कि इसका हम 1 बाई 1 डिफरेंशिएशन करते हैं, तो कहने वाला सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते हैं एन टाइम तक। तो आपको कीजिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एच। आपको जो डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पर एच के बेस पर ही करना है, क्योंकि आपके पास एक्स का तो फंक्शन है नहीं, तो आपको एच की बेस पर ही इसमें आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो इक्वेशन 1 का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिंपल आपका डिफरेंशिएशन करके बता देते हैं हम। ये आपकी वैल्यू है डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्लस के एच, डिफरेंशिएशन ऑफ ए जीरो प्लस में यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होगा ए वन तो आपका कॉन्स्टेंट रह जाएगा, केवल आपका एच का डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पर ए टू डिफरेंशिएशन ऑफ एच की पावर 2 प्लस में ए थ्री डिफरेंशिएशन ऑफ एच की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन लास्ट तक चलता रहेगा। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा फंक्शन एफ डैश ए प्लस में एच बराबर, ये आपकी कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू हो, जब ए जीरो की वैल्यू तो आपकी कैसी वैल्यू है, आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 0 के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू a1 सेम रहेगी और एच के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो यहां आपकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। सेम इसी तरीके से यहां पर a2 और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2h के बराबर, किस फॉर्मूले से, x की पावर n का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो n x की पावर n माइनस 1 की फॉर्म से। सेम टू सेम a की पावर 3 और यहां पर हो जाएगा 3h की पावर 2 के बराबर और लास्ट में आपका प्लस एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब आपको करना क्या है, एक बार तो आपने कर दिया, अब आपको दोबारा करना है डिफरेंशिएशन, क्योंकि आपको सक्सेसिव करना है। तो अगेन डिफरेंशिएशन, तो आपके पास इस बार वैल्यू यही एफ डबल डैश, यहां पर 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ए प्लस के एच, ये वैल्यू आपकी, इसको पहले एक बार सिंप्लीफाई कर लीजिए नहीं, तो यहां हो जाए ए प्लस में एच बराबर में ए वन प्लस में 2a2h प्लस में 3a3h स्क्वायर और इसी तरीके से। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर इस बार ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2a2 के बराबर, तो 0 हो गया, तो इसको हम लिखने की जरूरत ही नहीं है इस पद को। तो यहाँ पर 2a2 बराबर आपको हो जाएगा 0 के,
तो 2a2, ठीक, और प्लस में यहाँ पर 3 पहले से 2 और आ गया तो यहाँ हो जाएगा a3 और h के बराबर प्लस एंड सो ऑन लास्ट तक के लिए, ठीक। अब इसी तरीके से आपको फिर से करना है अगेन डिफरेंशिएशन, तो यहाँ हो जाएगा 3 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन a प्लस में h बराबर, इस बार ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 3 इंटू 2 और इसके a3 हो जाएगा केवल, और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है वो आपकी चेंज होकर हो जाएगी प्लस एंड सो ऑन लास्ट तक। तो देखिए अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2 और ये आपका हो जाए इक्वेशन नंबर 3 और ये आपकी वैल्यू हो जाए इक्वेशन नंबर 4 के बराबर। तो अब आप यहां से जब सॉल्व करेंगे इसको तो फ्रॉम 1 तो 1 से जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए एफ एच बराबर इतने के, तो सबसे पहले लिख लीजिए नहीं, तो एफ ए प्लस में एच बराबर में a0 प्लस में a1h प्लस में a2h स्क्वायर प्लस में a3h की पावर 3 प्लस एस ऑन लास्ट तक। नाउ पुटिंग h बराबर 0 पुट कीजिए इक्वेशन 1 में इन इक्वेशन 1 और ये आपकी इक्वेशन 1 ही है। तो यहां पर आपकी ये फंक्शन a प्लस में 0 बराबर में a0 और a1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस में a2 मल्टीप्लाई बाई 0 और प्लस में a3 मल्टीप्लाई बाई 0 और लास्ट तक इसी तरीके चलता रहेगा। तो यहां आपकी वैल्यू है फंक्शन a बराबर में आपकी वैल्यू है a0 के बराबर, सिंपल। अब इसी तरीके से पुटिंग h इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 3 एंड 4 आप सब 1 बाई 1 सभी में पुट कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 में आप जब पुट करेंगे यहां पर आपके इक्वेशन नंबर 2 ये है, इसको बनाइए 2, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी एफ डैश ए एच की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, सिंपल लिख देता हूं। तो सिंपल जो आपकी यहां पर जो वैल्यू है कि भाई ये वाली वैल्यू आपकी बचेगी a1 के बराबर, बाकी सब h में 0 रखेंगे तो आपकी 0 के बराबर हो जाएगी। तो a1 की वैल्यू 0 के बराबर और इसी तरीके से सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ a, तो ये आपकी वैल्यू है 2 और यहां से a2 की बराबर, और इसको मैं थोड़ा सा चेंज करते हैं तो फंक्शन एफ डैश ए बराबर हो जाएगा आपका 2 इंटू 1, यहां पर ही 1 मान लीजिए नहीं, एक लाइन छोटी हो जाएगी, यहां मल्टीप्लाई में 1 हम किसी के साथ मान सकते हैं। तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, 2 फैक्टोरियल के बराबर और a2 की वैल्यू। अगर आपको फैक्टोरियल वाला समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ, 5 फैक्टोरियल आपको दे रखी है किसी की वैल्यू, तो उसका मतलब होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई 1 की वैल्यू हो जाएगी 2 फैक्टोरियल के बराबर, ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट में एफ थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ ए बराबर हो जाएगी आपकी 3 इंटू 2 इंटू 1 a3 के बराबर, और फंक्शन a बराबर हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल और a3 की वैल्यू। अब यहां से सबकी वैल्यू निकालिए, तो देखिए a0 की वैल्यू आपकी बराबर है फंक्शन fa के, और यहां से जब आपने सॉल्व किया a1 की वैल्यू आपकी बराबर है फंक्शन f डैश a के बराबर, और यहां से आपकी a2 की जो वैल्यू है वो बराबर है आपका 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल और फंक्शन 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन a, और यहां से आपकी वैल्यू है a3 बराबर 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल और फंक्शन 3 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ a के बराबर। तो आपको सारी वैल्यू मिल चुकी है। अब यहां पर नाउ a0 a1 a2 एंड a3 वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में आप सारी की सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए इक्वेशन 1 पे एक बार निगाह मान लीजिए, ये आपकी इक्वेशन 1 दे रखी है, तो सभी वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी फंक्शन a प्लस में h बराबर में फंक्शन a, यहाँ पर a0 की चाहो तो आप एक तरीके से लिख ही लो यहाँ पर, ठीक है। फंक्शन a प्लस में h बराबर a0 प्लस में h फंक्शन
ए के बराबर प्लस में A1 के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू है A1H, जो आपकी इक्वेशन 1 है, A1H और A2H स्क्वायर प्लस में A3H की पावर 3 और लास्ट तक। तो देखिए इसकी जो वैल्यू थी A0 की वैल्यू यहाँ पर फंक्शन A के बराबर रख ली, ये A0 की वैल्यू यहाँ पर सेम थी हमारे पास। इसी तरीके से A2 की वैल्यू आपने A1 की वैल्यू हो गई यहाँ पर, और अब लगाते हैं A1 की वैल्यू तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी f डैश A के बराबर, h सेम रहेगा, नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी आपकी h की पावर 2/2 फैक्टोरियल और A2 के बराबर प्लस में h की पावर 3/3 फैक्टोरियल और A3 के बराबर। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली चलेगा, n टाइम तक निकालते हैं तो h की पावर n/n फैक्टोरियल और फंक्शन गलती कर ली मैंने, यहाँ पर आपके हो जाएंगे फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि पेज पलट दिया ना इसलिए भूल जाते हैं। f डैश A के बराबर डबल डैश और f ट्रिपल डैश A के बराबर, और यहाँ पर हो जाए फंक्शन n A के बराबर। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो देखिए आपकी जो वैल्यू है A0 की वैल्यू आपको कहाँ थी, यहाँ पर गिवन थी। A0 की वैल्यू थी आपकी फंक्शन A के बराबर, तो A0 की जगह रिप्लेस करके मैंने फंक्शन A को रख लिया। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू थी A1 की बराबर, A1 की जो वैल्यू थी आपकी थी f डैश A के बराबर, तो A1 को हटाया मैंने, उसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया। इसी तरीके से आपकी जो A2 की वैल्यू थी वो थी 1/2 फैक्टोरियल अपॉन फंक्शन 2 टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन A का। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये h की पावर 2 उसके बदले में 2 फैक्टोरियल और इसकी वैल्यू f डबल डैश A के बराबर। इसी तरीके से 3 की और लास्ट तक हम चलेंगे तो n तक हो जाएगी। तो यही आपकी प्रूव होती है और यही आपकी क्या होती है, टेलर थ्योरम यही होती है। एक चीज और बता दूं मैं आपको थोड़ी सी, जो आपको यूज होगी, नोट करके लिख लीजिए। नोट इफ B एक्सपेंड फंक्शन x प्लस में h फंक्शन x प्लस में h बाय टेलर थ्योरम एज ए पावर ऑफ h देन बी गेट। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है तब आपके पास जो कंडीशन बनेगी f x प्लस में अगर h है आपके पास, तो आपके पास वैल्यू बनेगी f x प्लस में f डैश x के इंटू h के बराबर और 2/2 फैक्टोरियल और f डबल डैश A के बराबर मतलब x के बराबर प्लस में h की पावर 3/3 फैक्टोरियल और थीटा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x के बराबर प्लस एंड सोन h की पावर n/n फैक्टोरियल और फंक्शन n की पावर x के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इंपोर्टेंट थ्योरम है, जरूर आप पूरी प्रैक्टिस करें, सिंपल आप हो जाएंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आई है, कोई इश्यू है, तो आप गणित सार BSc के नाम से टेलीग्राम चैनल, वहां पर SMS ड्रॉप कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। और PDF डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।